राम राम भाइयों, स्वागत है आप सभी का कहानियों के इस दुनिया में। तो आज बात करेंगे इन पे और साथ ही साथ इन पे। भाई इन लोग जो बंदे हैं ना, इनमें टैलेंट बहुत है, बट टैलेंट के लिए ये कुछ उखाड़ नहीं पा रहे। क्योंकि भाई लोग, हम लोग ना लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। हमारे लिए ना एक 5 रुपए का गुटखा भी खाना होता है, जो कि बुरा है। खत्म भी करना है, बट अभी खाना है, क्योंकि आप नहीं सुधरोगे तो हम क्यों सुधरे। ठीक है ना। क्योंकि कहानी, एक चना पूरी भार नहीं भून सकता। जो कि 500 चने जिस दिन हो गए, कमेंटें आने लग गई हम छोड़ रहे हैं तो हम भी छोड़ सकते हैं, पान अपनाएंगे भाई, दुकान भी खुलवाएंगे एक। ठीक है ना। तो भाई लोग, कहानी पे आते हैं। ये जो हमारे गुरु है ना, गुरु, ये ना जागरण में ढोल बजाते हैं। ढोल बजाते हैं मतलब ढोल बजाना इन्होंने सीखा नहीं है। मतलब जो हमारे गुरु हैं, उनका कोई गुरु ही नहीं था। ठीक है ना। पैदा हुए थोड़े बड़े थे तो तब से ही आते हैं ढोल बजाना। मतलब कला इनके खून में थी। कला खून में होगी भी क्यों नहीं, क्योंकि इनके पप्पा जो हैं वो जागरण करते हैं। जागरण करते थे, मतलब वही पूरा जागरण, चंचल एंड पार्टी। बट आजकल क्या हो रखा है भाई, भेड़ चाल ऐसी है ना। मैंने गुरु से बोला, गुरु तुम्हारा ना नेचुरल टैलेंट है। जितने ढोल बोल बजाने वाले हैं ना, मैं कह रहा इंटरनेशनल या नेशनल, उन सबसे हटके तुम्हारा टैलेंट होगा। क्योंकि तुमने ना कभी किसी से सीखा नहीं। तुमने बचपन से थोड़े बड़े हुए, ढोल बजाना अपने आप से तुम्हें आ गया। तुमने किसी से सीखा नहीं, इसलिए यार यूट्यूब पे वीडियो बनाओ। अब इन्होंने क्या करा भाई, मेरी बात इनने मान ली। एक तो मैंने ना इनको बोला था, सीधी सी बात है, जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ ना, सामने आमने सामने मैं भाई ऐसे वीडियो बनाता हूँ जैसे मैं, आप लोग मेरे सामने बैठे हैं और मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ। मैंने कहा गुरु, ऐसी वीडियो बनाओ, कैमरा रखो आगे और बताओ उनको कैसे करके बजाना है, और कैसे स्टेप में बजाना, और कैसे, क्योंकि उनके चेले हैं। ठीक है ना। इस पे भी आएंगे तो उनके चेले 5-6 हैं। अब पता है क्या हो रखा है भाई, सीन खेल को समझो। उनके 5-6 चेले हैं, लेकिन सब बाहर के। सब बाहर के मतलब कोई गांव का, कोई इधर का, कोई उधर का। हमारे यहाँ लोग ना 5-5 हजार में, 4-4 हजार में नौकरी कर रहे हैं। भाई लोग, उनसे उन पे टैलेंट है, जो वो टैलेंट ले सकते हैं ना। लोग ले सकते हैं तो वहां पे जाएंगे जागरण में। भाई 1000 रुपए कहीं नहीं गए। ठीक है ना। एक प्रोग्राम में चले गए, 1000 रुपए कहीं नहीं गए, जिसमें जागरण ही नहीं होता आजकल। तो वो हमारे जो हनुमान जी का है, वो 5-6 घंटे का प्रोग्राम होता है। ठीक है ना। तो 500, 600, 1000, 2000 कहीं नहीं गए। बट करना किसको है, किसी को नहीं। क्योंकि मैंने कहा गुरु, एक बात बताओ, तुम में टैलेंट भी है, तुम यार नेचुरल सीखे हुए हो, तो तुम इन लोगों को सिखाओ ना, मोहल्ले के लौंडों को साथ में घूमते। बोले कोई सीखे तब ना। हर किसी को नौकरी करनी है 5 हजार की, या 10 हजार की, या 15 हजार की, या 20 हजार की। भाई नौकरी एक अलग चीज है। नौकरी का जो मालिक है ना, प्राइवेट नौकरी में आप काम कर रहे हो, कभी भी आपकी गाड़ पे लात मार के आपको भगा सकता है। बट जो आपका हुनर है ना, वो कभी भी आपका साथ नहीं छोड़ेगा। बट लोगों को नहीं करनी है, भेड़ चाल में पड़े हैं तो पड़े हैं। ठीक है ना। दूसरा नंबर है हमारा भतीजा शुभ। भाई शुभ है ना, बचपन से ही, मुझे नहीं पता यार इसने कब खिलौने खरीदे होंगे। ये ना बंदा क्या करता है, शुभ, जो कि उम्र भी इतनी नहीं है, 10वीं 11वीं 12वीं, 10वीं क्लास में होगा करीबन, या 9वीं क्लास में होगा। बट इसमें टैलेंट क्या है भाई लोग, ये ना गाड़ियां वगैरह ऐसे ही बना देता है। मतलब इलेक्ट्रॉनिक का काम इतना जानता है ना, गाड़ियां वगैरह जो बच्चे खेलते हैं ना, मेले से लेके आते हैं या मार्केट से लेके आते हैं, ये अपने खेलने के लिए गाड़ी अपने आप बना लेता है। सही है ना। अपने खेलने के लिए गाड़ी अपने आप बना लेता। और टैलेंट भाई इसमें एक नंबर है, हर चीज में टैलेंट है। बल्कि आज तक मैं नहीं टांगता, दिवाली होती है हमारे यहाँ, या अभी 22 जनवरी प्राण प्रतिष्ठा, तो बल्कि इस शुभ ने ही टांगी थी हमारी छत पे। ठीक है ना। बट हमारे लिए कोई खेल ही नहीं है यार। मोदी जी ना, इसमें कुछ करो आप लोग, क्योंकि हमारे बच्चों में टैलेंट होता है। टैलेंट मेरे में इतना था भाई, मेरे में टैलेंट इतना था, मैं ना 24 घंटे के 24 घंटे क्रिकेट खेल सकता था। हम भूखे प्यासे सुबह निकल जाते थे क्रिकेट खेलने, और शाम को घर पे आते थे। ठीक है ना। बट यार कुछ हो ही नहीं पाता यहाँ पे ना। यहाँ पे भेड़ चाल है, पहले एनसी करनी है, फिर केजी करनी है, फिर कक्षा 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 12, और उसके बाद बच्चा गायब। जो रिश्तेदार भी हमारे यहाँ ना पहले आशीर्वाद देने आते हैं, लला कितने में पढ़ रहे हो, बोले लला 9वीं में पढ़ रहे हो, बोले लला सही है, खूब पढ़ो, पढ़ लिख के बाबूजी बनो। बाबूजी मतलब कोट पैंट पहनता हुआ बंदा जो 10 हजार में मराता है ना, वही बाबूजी होता है। हमारे यहाँ बाबूजी ये नहीं बोलते कि खूब पढ़ो और एक हुनर भी लेके जाओ, हुनर लेके जाओ, आगे तरक्की करो, जिंदगी में झंडे गाड़ दो आप भी कुछ। हमारे यहाँ भाई, मैं बताऊं आपको, यहाँ मेरी रिश्तेदारी में, मैं इतना लोअर मिडिल क्लास फैमिली से हूँ कि मेरी सगी रिश्तेदारी में एक भी सरकारी नौकरी नहीं है किसी के पास।
ठीक है ना, तो आप समझ सकते हैं। तो हम 12वां इसने कर लिया, 12वां कर लिया। भेड़ चाल भाई ऐसी है ना कि हमारे बच्चों के लिए कोई सही लाइन ही नहीं है। अब मुझे पता है ये मशीनरी का शौक है भाई, जब ये एक दिन हेलीकॉप्टर भी बना सकता है बंदा, मेरा भतीजा, मैं जानता हूं ना क्लोज से। बट इसके लिए, वो बनाने के लिए इस पे इंतजाम तो होना चाहिए ना, तो उसमें सपोर्ट सरकारों को करना चाहिए ना, क्योंकि हमारी इतनी औकात नहीं है। हमारे पापा सब्जी बेचते हैं भाई, हमारा घर का जीवन यापन हो रहा है, यही बहुत है। क्योंकि उस पे हम भी गिर गए, हमने अपनी नौकरी छोड़ दी, अब हम वीडियो में पड़ रहे हैं। 365 बनानी तो हमारी जिंदगी का जीवन यापन हो जाए, यही बहुत बड़ी बात है। बट ये कदम ना सरकार को उठाने चाहिए कि जो बच्चे हैं जिसमें वास्तव में टैलेंट है, हुनर है, तो कदर है, तो उसकी कदर करो। उसके लिए एक प्लेटफॉर्म बनाओ ना जिसमें प्रतियोगिताएं रखो। खेलो इंडिया ठीक है, मैं समझा, खेलो इंडिया अच्छी बात है, लेकिन हमारे यहाँ तो अभी इसका जो वो भी है संस्था, वो लागू ही नहीं हुई है। जो जो ऑफिस वगैरह बनते हैं खेलो इंडिया के, वो लॉग इन मतलब लागू ही नहीं हुई है। और तीसरे खिलाड़ी हैं हमारे, तो तीसरे खिलाड़ी में आते हैं, तो मोदी जी पहले समझो, ये ना जो बच्चे हैं ये आने वाले युवा हैं। मैं बोल तो रहा हूँ, आज इनको ना सही लाइन मिलेगी हमारे शुभ जैसे भतीजे जैसे लोगों को, तो ये एक दिन हेलीकॉप्टर भी बना देंगे या मिसाइल भी बना देंगे। बट इनका मार्गदर्शन सही होना चाहिए ना, इनका दिमाग खुलना चाहिए ना। बंदा अपने आप में इतना सब कुछ कर लेता है, तो इसको सही राह, सही गाइडलाइन मिलेगी तो क्या ही नहीं कर लेगा। तो उसके लिए सपोर्ट आपका चाहिए मोदी जी, जिसमें ना बच्चे में टैलेंट है तो उस टैलेंट को आप पहचानो। आप कुछ एक ऐसी एप्लीकेशन बताओ या एक ऐसा कुछ भी बनाओ जिसमें ना बच्चा अपना हुनर डाल सकता है। या इंस्टाग्राम पे रील पड़ती है, रील में भी प्यार मोहब्बत इश्क ब्रेकअप धोखा, जो हमारी संस्कृति से कहीं तक मैच नहीं होता। और जो हमारी संस्कृति से मैच होता है, हम में जो काबिलियत है वो हमारी छुपी की छुपी है। अब गुरु से मैंने बोला, ढोलक वाले गुरु से मैंने बोला, गुरु वीडियो डालो यार, क्या कर रहा हो ये बकचोदी। तो बोल रहा यार वीडियो डाली तो इसकी बहन क्या हो रही है, 2 व्यूज आए हैं एक पे 3। महीने का यार, एक वही कहानी हो गई। एक बार ना जंगल में भाई एक हथनी की बच्ची थी, एक हाथी हथनी थी, एक कुतिया थी। तो ना दोनों प्रेग्नेंट थी। अब कुतिया ना बच्चा हो गया कुतिया के, तो बोल रहे ये बहन मेरे हुईगो तेरे नाभो। कुतिया के दोबारा बच्चा हो गया, तो वो कह रही है कैसो बच्चे हुईगो, मेरे हुईगो तेरे नाभो। कुतिया के 3-4 बार बच्चे हो गए भाई, पूरी लाइन हो गई बच्चों की, पूरी फोर्स हो गई। बोले कैसे तेरे बच्चा है, हमारी पूरी नरिहाई हुई लेकिन तेरे बच्चा ना हुआ। पर ना 3 साल बाद जब हथनी के बच्चा हुआ ना भाई, जमीन हिल गई वहां की। बोले अब हुआ। तो भाई लोग, हम लोग ना बहुत कमजोर खिलाड़ी हैं हम लोग, जो कि मैंने सट्टे की वीडियो उससे पहले बनाई है ना। यहाँ पे ना अगर एक बार इंसान की कलम पिट जाए, कलम मतलब सट्टा 100 नंबर में से 1 नंबर बंदे ने लगाया कुछ भी, मतलब 99% हार पक्की है ना, 1 नंबर लगाया 100 में से। बट माइंड सेट देखो, बोले हैट इसकी बहन किस्मती गांडू है। सबकी मेंटेलिटी ऐसी। या फिर क्रिकेट पे सट्टा लगाया, हैट इसकी बहन हार गए यार। बे हारोगे ही, जो छोटे छोटे गेम नहीं खेलने, एक गेम खेलना है लेकिन बहुत बड़ा, वो आपकी दिशा और दशा दोनों चेंज कर दे। एक गेम खेलना है, बस इतना बड़ा गेम खेलना है जो कुछ भी उखाड़ पाए। अब तीसरे कैंडिडेट पे आते हैं, ये है अरविंद। अरविंद क्या था भाई लोग, इसकी ना मम्मी एक्सपायर हो गई बचपन में, तो गरीबी क्या होती है ये इसने देखी है। हम लोग पतंग उड़ाते थे, मंजा हम 5 रुपए का ले आते थे, 5 रुपए का मंजा ले आते थे, चरखी हमारे मम्मी पापा भरवा देते थे, 2-3 रुपए की पतंगे हम ले आते थे। जो कि मैंने बताया, हमारे पीलीभीत में पतंगबाजी एक त्योहार है, पतंगबाजी एक परंपरा है जो कि हर कोई करता है। मेरे पप्पा ने भी उड़ाई होगी, भैया ने भी उड़ाई है, मैंने भी उड़ाई है, भतीजे भी उड़ाते हैं और भतीजियों ने भी उड़ाई है। ठीक है ना। तो अब क्या था, ये भाई लोग ये ना क्या करता था, एक लंगड़ लंगड़ लेता था। लंगड़ मतलब डोर लेता था, डोर में ना गिट्टी बांधता था इतनी बड़ी, और भाई 2 ढाई 3 मंजिला ऊपर छत पे पतंग गिर गई है ना, तो लंगड़ ऐसे करके घुमा के, ऐसे करके घुमा के उसमें डाल देता था। मैंने कहा भाई ये तो गेम है। मैंने कहा आज एक काम कर, गूगल पे सर्च कर, वो वाली जो बॉल जो ओलंपिक में घुमा के ऐसे फेंकते हैं ना, वो कितने किलो की होती है। मैंने कहा प्रैक्टिस कर, तू जब ऊपर फेंक सकता है तो तू आगे भी फेंक सकता है। और तूने आगे फेंक दिया ना, तो सरकार से तुझे 1,20,000 रुपए महीना मिलेंगे तेरे घर वालों को, प्लस तेरी ट्रेनिंग भी होएगी। बट यार हम ना लोगों को देखते हैं और उसको कहते हैं, ताली बजाते हैं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बट किसी फील्ड में हम भी तो इतना उखाड़ लें, लोग हमारे लिए ताली बजाएं, बहुत बढ़िया। पर उसके लिए भाई लोग हमें मेहनत करनी पड़ेगी। और मेहनत से आजकल ना बंदा झूठी शान में पड़ा, अरे
मैं अद्दा फेंकूंगा तो जो पड़ोसी का कहो, अरे पड़ोसी तुझे रोटी खाने को थोड़ी ना दे रहा है, पड़ोसी तू 6,000 की नौकरी कर रहा है, 12,000 की थोड़ी ना करवा दे रही है। भाई खेल को समझो, रोटी आपके घर पे बनेगी तब आपको मिलेगी। बट आजकल ना ये सोशल मीडिया भेड़ चाल में इतना इंसान भड़ गया है, इसमें ना सिटियाबाजी इंसान कर रहा है तो उसे नहीं लग रही। मैं ना किसी भी बच्चे से पूछता हूँ रैंडमली अपने घर में जाके, जो छठी सातवीं 12वीं तक के में पढ़ रहे हैं, वो इधर आ, कितनी गर्लफ्रेंड है? 4 हैं। कितनी है? 5 हुई गई। भाई ऐसे ऐसे लोग हैं जिनने 100 गर्लफ्रेंड बनाई है। 100 गर्लफ्रेंड मतलब किसी की बहन किसी की बेटी ना। तभी मैं बोल रहा हूँ मोदी जी से कि एक ऐसी एप्लीकेशन बनाओ जिसमें ना जो लड़का लड़की वास्तव में एक दूसरे से प्यार करते हैं, उनके लिए ना पूरा डॉक्यूमेंट उनके सेंड होने चाहिए उस एप्लीकेशन के थ्रू, और पूरा सब कुछ होना चाहिए। उसके बाद में अगर लड़की चीट करती है तो लड़की पे कानूनन कार्रवाई करनी चाहिए, और लड़का चीट करता है तो लड़के पे कानूनन कार्रवाई। तुम लोग साथ हो ना, एक दूसरे से प्यार भी करते हो, लॉयल भी हो, तो ठीक है ना बहन। जो दूसरा तीसरे का मतलब ही क्या बनता है हमारी संस्कृति में? हमारी संस्कृति में शादी होने के बाद 7 जन्मों का बंधन दिया जाता है, एक जन्म की बात नहीं होती। ठीक है ना? तलाक नाम की जो चीज है ना, तलाक जो नाम है वो हमारी संस्कृति में आता ही नहीं है। तो भाई लोग खेल को समझो, अपने टैलेंट को पहचानो, हर बंदा यूनिक है। ठीक है ना? भगवान ने आंखें सबको एक से दी है, कान सबको एक से दिए हैं, मुंह सबको एक सा दिया है। जो मैं बोल रहा हूँ वो आप सुन पा रहे हो, बट दिमाग सबको अलग दिया है। मेरा दिमाग क्या है ये आप नहीं समझ सकते। आप सब जो भी वीडियो देख रहे हैं, आपका दिमाग क्या है? आप किस फील्ड में माहिर खिलाड़ी हैं, आप नहीं समझते। और दूसरा यार, ये क्रिकेट है ना, क्रिकेट को क्रिकेट ही रहने दो, क्रिकेट को फॉलो करो, बट इतना नहीं कि भारत की जनसंख्या 144 करोड़ क्रिकेट को फॉलो कर रहे हैं 110 करोड़। भाई उसके अलावा और भी स्पोर्ट होते हैं। ठीक है ना? आप किसी स्पीड में स्पोर्ट में इजीली घुस सकते हैं अगर आप उसको फॉलो करेंगे। जैसे मैंने बताया ना, आजकल की जो हमारी लड़कियां हैं वो महिला क्रिकेट में भाई ऑलराउंडर के रूप में चली जाएं और 130 की स्पीड से बस बॉल फेंक दें, और सही लाइन और लेंथ पे। भाई साहब सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता भारत की टीम में। ठीक है ना? तो खेल को समझो, बट उसके लिए मेहनत करी जाएगी, मेहनत कराई जाएगी बच्चियों से। ये भेड़ चाल जो पढ़ाई की चल रही है ना, उस पे हटके कुछ करा जाएगा। क्योंकि भाई लोग जितने क्रिकेटर देख लो ना, सारे 12th तक पढ़े हुए हैं और कुछ 12th भी नहीं करे हुए हैं। जैसे कि महान क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर 10th फेल हैं, विराट कोहली रोहित शर्मा 12th पास ही हैं। ठीक है ना? यशस्वी जायसवाल भी इतना ही पढ़े हैं, और शुभमन गिल भी इतना ही पढ़े हैं। तो भाई लोग, पढ़ाई का मतलब केवल नौकरी पाना नहीं होता। पढ़ाई का मतलब ये होता है कि सामने वाला बंदा हमें चूतिया ना बना पाए। पढ़ाई इसके मतलब से, वो कुछ बोल रहा है ना तो हमें समझ होनी चाहिए कि वो सही बोल रहा है या गलत। पढ़ाई का मतलब इतना ही है। और ये अंग्रेजी है जो इसको हटाओ, मोदी जी कुछ नहीं रखा इन बातों में। ठीक है ना? मैं आपको बताता हूँ कैसे अंग्रेजी हटाओ। ठीक है ना? सबसे पहले अंग्रेजी हटाओ बच्चों से। जो हमारी नर्सरी केजी है ना, बिल्कुल अंग्रेजी का चैप्टर खत्म कर दो, A to Z पूरे भारत में। ठीक है ना? पूरे भारत में एकदम भेड़ चाल में नहीं हटेगी अंग्रेजी की अभी खत्म कर दोगे, नहीं। क्योंकि हमारे रग रग में रमा हो चुकी है। हम कुछ भी बात बोलते हैं, जैसे वर्ड, शब्द शब्द हमारे आता नहीं है, वर्ड पहले आता है मुंह पे। ठीक है ना? या जो भी गलती हो गई, सॉरी, तो पहले आता है इसकी बहन का सॉरी। सॉरी मतलब इंसान मानता ही नहीं है हमारी गलती है, बस सॉरी, मुझे माफ कर दो। इंसान दिल से शर्मिंदा होता है तो ये शब्द निकलते हैं, सॉरी कुछ भी बोल सकते हो। तो इसको अंग्रेजी को खत्म करो अगर भारत को तरक्की करनी है। मोदी जी, एक क्वेश्चन पढ़ने में जिंदगी में मेरी जिंदगी गुजर गई। बस एक क्वेश्चन याद है, गांधी जी कॉटेज वाज एट द अदर एंड ऑफ द आश्रम ए कुड वे क्रॉस द रोड। तो खेल को समझो, मोदी जी जिंदगी तरक्की करेगा, भारत बहुत तरक्की करेगा। बट ये अंग्रेजी ना सबसे पहले जो NC KG बच्चों से है ना, वहां से खत्म करो। क्योंकि जनरेशन A to Z हर जगह पूरे भारत में अंग्रेजी खत्म नीचे से, NC KG से। ठीक है ना? NC KG से खत्म कर दो भाई लोग। जब वो बड़े होंगे ना तो वो अंग्रेजी का सीन ही नहीं होगा, क्योंकि सब लोग फिर एक सी परीक्षा देंगे, एक सी मेहनत होगी। भाई लोग ये भेड़ चाल में नहीं पढ़ने, सब टैलेंटेड पैदा होंगे, फिर सब में टैलेंट होगा। क्योंकि अंग्रेजी और सब्जेक्ट हमारे खाते हैं ना। मैंने भाई लोग श्री रामचंद्र जी का जो जीवन परिचय था ना, 15 मिनट में याद कर लिया। बट ये एक लाइन का क्वेश्चन मुझे याद करने में 1 घंटा लगा, क्योंकि हमारी मातृभाषा नहीं है।
अंग्रेजों की है। अंग्रेजी आज बहुत अच्छे से बोल सकते हैं, जैसे हम हिंदी अच्छे से बोल रहे हैं। मैं बोल तो रहा हूँ हिंदी में। आ जाए पप्पू, ये राहुल गांधी जो है ना, इधर उधर की बकचोदी करता है, मेरे से आमने सामने बात कर ले हिंदी में, ठीक है ना। भिगा भिगा के चूते मारूंगा, इसके चूतिया है एक नंबर का। तो भाई लोग, यही था आज का ज्ञान यार। इन लोगों को सपोर्ट करो। मोदी जी, जो मेरा भतीजा है ना शुभ, ये इस जैसे बहुत टैलेंटेड बच्चे, तो इनका टैलेंट पहचानो। केवल भेड़ चाल में नहीं चलनी है, इसको हिंदी पढ़नी आती है बहुत है। अब इसको एक लाइन तो ऐसी बताओ जिसमें हम इससे घुसेड़ सकें, घुसेड़ सके तो जाके ये खुद का मालिक बन सके, किसी का गुलाम नहीं, या फिर सरकारी नौकरी के पीछे चक्कर ना लगाना पड़े। ये जो हमारे गुरु हैं, ये यार लोग समझो, इनके पास जाओ, इन पे शिक्षा है, इन पे कला है। इसकी इनकी कला ले लोगे आप, रोज के जब भी प्रोग्राम होता है 1000-1200 रुपए में कमाओगे। और कभी कभी 3-4 हजार रुपए भी मिल जाते हैं, गुरु जी बोल रहे हैं, अगर प्रोग्राम अच्छा होता है। ये जी अरविंद जैसे, जिनमें टैलेंट है लेकिन टैलेंट बेकार कर रहे हो भाई। क्यों बेकार कर रहे हो अपना टैलेंट? हुनर है तब कदर है। ठीक है ना भाई लोग, तो यही था यार आज का ज्ञान। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो फैला दो यार सब में। जय श्री राम।